रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकर किसान टिप चैनल के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। आज हम जो पहले हमने आपको वेस्ट डिकम्पोज़र बनाना और उससे आगे वाली चीज़ें जो बनाने का तरकीब बताते रहते हैं, आज भी हम आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आए हैं। मेरे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि तमाम किसानों तक मेरी ये वीडियो पहुँचे और उससे फ़ायदा उठा सकें। आज हम जड़ी बूटियों और पौधों से पेस्टिसाइड बनाने का तरीका बताएंगे। पेस्टिसाइड वेस्ट डिकम्पोज़र से ही बनेगा। हमारे पास अल्लाह की ये मेहरबानी से जो हाथ आया फार्मूला, इससे हम डिफर्मेंटेशन नहीं कर सकते थे। यही जड़ी बूटियाँ हमारे पेस्टिसाइड का अहम किरदार अदा करती हैं। बहुत सारी कंपनियां भी ऐसी जड़ी बूटियों को यूज़ करके वो जो डिज़ाइड तैयार करती हैं, उस डिज़ाइड को पेस्टिसाइड में कन्वर्ट करती हैं, वो केमिकल फार्मूला हो जाता है। लेकिन आज हम आपको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाना सिखाएंगे, बताएंगे। तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आपको जड़ी बूटियों का तारुफ कराता हूँ जिनको हमने इस्तेमाल करना है। इनमें सबसे पहले है हमारा जो रिंडी, इसको रिंडी भी बोलते हैं, पंजाबी में रिंड इसको कहते हैं। और आगे वाली जो जड़ी बूटी है वो अक है। ये आम मिल जाता है पौधा, जंगली पौधा है, सहराओं में मिलता है। ये एक कंडे वाला पौधा है, इसमें कंडे गोल गोल लगते हैं। ये भी एक जानवर नहीं खाते, इस पेस्टिसाइड में इस्तेमाल होता है। और आगे वाला ये मशहूर मरूफ मोरिंगा, इसको सुहांजना भी कहते हैं, सिंधी में सहांजड़ो। और आगे है हमारी नीम की नमोली समेत हमने ये लेना है इसको, पौधे के पत्तों को। इसमें पेस्टिसाइड में इसका बहुत अहम किरदार है। और इसके आगे वाली जो जड़ी बूटी है ये एक दरख्त है, ये इस पौधे का नाम है कनेर। ये लाल फूल वाला मिल जाए तब भी ठीक है, सफ़ेद फूल वाला मिल जाए तब भी ठीक है, दोनों ही चलेंगे। तो आगे इसको जो चास्कू बोलते हैं, चास्कू बूटी है, ये चास्कू नहीं है लेकिन चास्कू बूटी इसको कहते हैं। ये बदबूदार बूटी होती है। हम आम जो चारा काटते हैं इसको दूर फेंक देते हैं, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। उससे आगे जो जहर वाला पौधा है वो है दतूरा। इसको फल समेत मिल जाए तो सबसे बेहतर है, लेकिन ऐसे ही हमने कोंपले ली हैं इसकी। दतूरा बहुत अहम किरदार है इसमें। ये दतूरा भी 2 किस्म का होता है। तो उसके आगे हमारी जो दरख्त का जो हमने शाखें ली हैं ये है संबालू इसको कहते हैं, और बना भी इसका नाम है। तो ये जो जड़ी बूटियाँ, इसको हम बारीक पीस लेंगे, ग्राइंडर की मदद से पीस लें या इसको बारीक क्रैश कर लें। बारीक क्रैश करने के बाद इसको एक ड्रम में अंडेल लें और उस ड्रम में इसको डिप करना है हमने डिकम्पोज़र में। वेस्ट कंपोज़र जो हमारा है, वेस्ट डिकम्पोज़र, उसमें हमको डिप करना है। 21 दिन तक इसको हिलाते रहना है। तो आगे जो महलूल होगा वो भी हम आपको बताएंगे अगले प्रोसेस में। जी, हमारा जो जड़ी बूटियों का जो हमने कचरा करना था वो कर लिया। इससे भी ज़्यादा बारीक अगर कर सकें तो और बारीक कर लें, लेकिन हमने इसको बारीक जैसे चारा मशीन से चारा कुतरते हैं वैसे कर लिया है। इस तमाम प्रोसेस को अब हम इस डब्बे में डालेंगे। ये एक ड्रम लेना है छोटा 100 लीटर का। हमने ये तकरीबन तमाम क्वांटिटी जो मुकम्मल की है ये तकरीबन 18 केजी के करीब है। 18 केजी में हम जब वेस्ट डिकम्पोज़र डालेंगे तो इसको हमने डिप करना है। डिप करने के बाद इसको 21 दिन के लिए छोड़ देना है। इसको अंदर इसको डालें आहिस्ता आहिस्ता। तमाम जो पत्ते इसकी पौधों के हैं इसको साथ डालते जाएंगे। ये तमाम पौधे डालने के बाद इसको हमने वेस्ट डिकम्पोज़र डालना है। वेस्ट डिकम्पोज़र डालने के बाद इसकी डिफर्मेंटेशन मुकम्मल होना शुरू हो जाएगी। डिफर्मेंटेशन मुकम्मल होने के बाद इसका जो महलूल तैयार होगा वो आपका एक बेहतरीन पेस्टिसाइड तैयार होगा, जिसमें हर जड़ी बूटी की अपनी खसूसियत होगी। जिसमें जो नीम है विद नमोली, उसमें आपकी जो डिज़ाइन तैयार होगा, वो उसका जो डिज़ाइड है तकरीबन 2% पर केजी वो आपको मिलेगा। अक है, अक में बहुत सारी खसूसियत होती है, वो वायरस को भी कवर करता है। और इसमें जो दतूरा है और दूसरा जो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हमने शामिल की, आपको पहले तारुफ भी उसका करवाया था। तकरीबन 8 से 9 जड़ी बूटियाँ हैं। इन तमाम जड़ी बूटियों को हमने वेस्ट डिकम्पोज़र के ज़रिए अपना जो पेस्टिसाइड मुकम्मल करना है। ये तकरीबन 18 केजी का जो वज़न है इसका। और इसमें जो हमने वेस्ट डिकम्पोज़र डालना है वो इसमें डिप हो जाए, तमाम डूब जाए, तमाम यानी कि जो हमारे ये पत्ते हैं ये डूब जाएं। इसके बाद 21 दिन तक इसको हिलाना है। हिलाने के बाद इसको तैयार करना है। अब इसकी आ जाती है बात क्वांटिटी की कि इसको हमने इस्तेमाल कितनी क्वांटिटी में करना है। तो इस तरह ये वेस्ट डिकम्पोज़र डालते जाएंगे। इसका 5% इस्तेमाल करेंगे। 5% यानी कि 100 लीटर पानी में 5 केजी इसका जो तैयार जूस होगा
जिसको अर्क भी कहते हैं, अर्क तैयार हो जाए, जूस तैयार हो जाए, जो उसके बाद डिफर्मेंटेशन के बाद जो इसका महलूल बनेगा, उसको 5% इस्तेमाल करेंगे। 5% यानी कि 100 लीटर पानी लेंगे, उसमें 5 लीटर ये इस महलूल तैयारशुदा महलूल को शामिल करेंगे। किसी भी किस्म की फसल, बाग हो, सब्ज़ियां हो, जहाँ आपका फ्रूट तैयार हो, फसलें कपास गंदम हो, उसमें कोई भी पेस्ट इसके नज़दीक नहीं आएगा। आपको किसी किस्म की कोई भी जो पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेस्टिसाइड जो कि मुकम्मल केमिकल होता है, उससे इंसान को भी नुकसान होता है, आपकी फसलों को भी नुकसान होता है, उसमें जहर सरायत करती है, बाद में देर तक उसका असर रहता है। जब ये ऑर्गेनिक तैयार होगा, ऑर्गेनिक से आप किसी किस्म का भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप इसको ज़्यादा डोज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा आपके नुकसान की हद जो है, नुकसान की हद ज़्यादा होती है, तो उसमें पर टैंकी का डोज़ आपको मैं बता दूं, 5% के हिसाब से आपने 100 में 5 टैंकियाँ तक, आपकी 20 लीटर का जो टैंक होता है उसमें 1 लीटर इसका इस्तेमाल करना है, और उससे ज़्यादा भी ली जा सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, ये आपकी किसी किस्म की कोई नुकसान की तरफ नहीं ले जाएगी। ऑर्गेनिक है, टोटल कुदरती ये प्रोसेस है। कुदरती प्रोसेस जब मुकम्मल होता है तो इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो साइड इफ़ेक्ट की बात सिर्फ़ और सिर्फ हम करेंगे तो पेस्टिसाइड जो केमिकल पर जो असर होती है, मुश्तमिल चीज़ें, उसमें साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ये 5% इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। हम भी करेंगे, बहुत सारे दोस्त ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ चुके हैं, वो करते हैं और उनके रिज़ल्ट हमने देखे हैं। बिल्कुल किसी किस्म का पेस्ट जूं हो, जो आपकी सफ़ेद मक्खी हो, नीम का एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी वालों ने भी किया। नीम से सफ़ेद मक्खी का मुकम्मल खात्मा होता है। नीम का जो सोर्स निकलता है, उस सोर्स से सफ़ेद मक्खी आपके नज़दीक नहीं आएगी। अक का जो सोर्स निकलेगा, उससे आपकी किसी किस्म के वायरस नज़दीक नहीं आएगी। और उसके बाद जो धतूरा है, और उसके बाद जो रिंडी के पत्ते हैं, वो सुंडियों के ख़िलाफ़ यानी कि इसकी पेस्टिसाइड में कन्वर्ट करेंगे, इसका तमाम जो जूस होगा। तो इंशाल्लाह इस तरह की आने वाली वीडियोज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें बनाने की तरकीबें बताता रहूँगा। हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग में शामिल हों और इसको आजमाएँ। डिफॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास ये जो महलूल आ गया, डी वेस्ट कंपोज़र, इससे हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी जो नामियाती मादा बनाने का तरकीब आगे बताएंगा। वो माइक्रो रूट्स जो बनाने की तरकीब भी आपको आगे मिलेगी। बहुत सारी वीडियोस मेरी आने वाली हैं। मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, ताकि इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसका जो जो कल्चर तैयार होगा वो भी आपको ज़रूर दिखाएँ।